रात की आधी आधी रात तक मैं मामा का इंतज़ार करती थी। मेरी मामा आएगी, अपने मामा के साथ लेट होगी, मजाक करूँगी। मेरी मामा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, मैं मजाक करती थी अपने मामा के साथ। अब मैं अपने बहन भाइयों को कैसे संभालूँगी? अच्छा मुझे बताएं कि मरहुमा ने आपको कभी को बताया हो कि मुझे कोई थ्रेट है, मुझे रास्ते में आते हुए कोई रोकता है? अगले दिन हम उधर बैठे हुए हैं, कहती है वो जो दीदी मोची है ना, वो मुझे मिला था रात को इधर चौक में। वो कहता था कि मुझे रिश्ता दे दे वरना मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। इसने बोला है कि तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे दिलेर बहुत थी। मेरी ये बच्ची है, उसने मेरी बेटियों को माँ का साया छीन लिया इन्होंने, और दूसरे लोगों में को भी और दूसरी ऐसी माओं को भी इबरत हासिल होनी चाहिए। अच्छा बेटा, जब आपकी वालदा को मारा गया आप किस जगह पे थे? मैं लाहौर थे अपनी नानों के पास। अच्छा, पढ़ती भी हो आप? जी, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। घर के सारे अखराजात, सारी चीज़ें कौन मुहैया करता था? जी, मुझे बताएं, जब ये सारा कुछ हुआ है कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बेदर्दी से आपकी वालदा को मारा? ये जद्दी मोची हो सकता है, क्योंकि जो सी मेरी बहना थी ना, वो जाते वक्त मुझे कहती थी कोई भी बात हुई ना तो मैंने तुम्हें या तुम्हारी मामा को शूट करवा देना। वही हो सकते हैं। तो उनसे कहना था कि हमने आपको क्या बिगाड़ा है, मेरी वालदा ने वो क्या बिगाड़ा, तुम मेरी मम्मा को क्यों मरवाने का कह रही हो? तो कहती कोई बात हुई ना तो फिर देखना। ये नहीं था पता को रात को ये हादसा हो जाना था। आप तो घर आ गई हैं लेकिन आपकी मम्मा नहीं आई। नहीं, मेरी मामा नहीं मुझे नजर आई। अब ये दीवारें, ये दरवाजे, ये घर, तो कहाँ से ढूंढोगी मम्मा? मेरी मम्मा नहीं मुझे नजर आई। मुझे इतने प्यार तो मानो कहती थी। रात की आधी आधी रात तक मैं मामा का इंतज़ार करती थी। मेरी मामा आएगी, अपने मामा के साथ लेट होगी, मजाक करूँगी। मेरी मामा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, मैं मजाक करती थी अपने मामा के साथ। अब मैं अपने बहन भाइयों को कैसे संभालूँगी? सबसे बड़ी हो आप। जी, बड़ी बेटी से तो माँ वैसे ही इतनी दोस्त बन जाती है, उसके साथ घुल मिल जाती है कि अपना सारा दुख दर्द उसके साथ शेयर करती है। आपके साथ भी तो करती है। हमारे पास इधर टाइम ही नहीं था। तो रात के 12 बजे मामा आती थी, मैं जागती थी, थोड़ा सा मामा से प्यार करती थी, फिर सो जाती। सुबह फिर मामा सोई होना होता है तो आके मामा रात को लेट आती थी और थकी होती थी। फिर मैं सुबह तैयार होकर स्कूल चले जाती थी। जब मैं आती थी मामा घर नहीं थी होती, मामा जॉब पे चले जाती थी। इतनी मामा से बातचीत नहीं थी होती हमारी। बेटा आपकी भी मम्मा की? ये हो जाओ। अच्छा आपका, अब मुझे बताओ आप भी पढ़ती हो? जी, कौन सी क्लास? 9 में। आप भी 9th में थी? तो जब मम्मा के साथ ये सारा हादसा आप घर पे थी? नहीं, नानों के पास ही अच्छा, आप दोनों बहन नानों के घर थी? जी, तो आप दोनों को लेने के लिए मम्मा ने तो फिर आना होगा। जी। अच्छा मुझे बताएं कि मरहुमा ने आपको कभी को बताया हो कि मुझे कोई थ्रेट है, मुझे रास्ते में आते हुए कोई रोकता है? अगले दिन हम उधर बैठे हुए हैं, तो मुझे कह रही है मोटे अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी केयर कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ कि सुबह मैंने तुमसे पहले मर जाना है। कहती है वो जो दीदी मोची है ना, वो मुझे मिला था रात को इधर चौक में। वो कहता था कि आप उसको मनाएं, मनाहिल उसके अबू को, माँ मलाइका के वो आपको मनाए मतलब? हाँ, मुझे मनाएं कि मुझे रिश्ता दे दे वरना मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। इसने बोला है कि तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे दिलेर बहुत थी। तुम्हारी ज़रूरत है कि मेरा नुकसान करो, तुम जो उनसे जाके बात करो, जो नियामतें हैं उनसे बात करो, मुझसे ना करो। जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा छोड़ दो नौकरी, असले के आगे कोई भी बहादुरी नहीं होती है, छोड़ दो नौकरी। कहती है देखो आप कमा नहीं सकते, मैं भी छोड़ दूँ, बेटे जो बड़े हैं आपके वो अलहदा है, अपने अपने बच्चों वाले हैं, तो बोलो हमारा अखराजात कैसे चलेंगे? मैंने तुम आप छोड़ दो, मैं मांग के ले आऊँगा आपके लिए, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा ना। मैं कुछ कर लूँगा। उसने कहा चले ये महीने में 1 महीना जो है ना 7 तारीख को मोरी वो तैलीर दे देनी है उन्होंने, फिर मैं छोड़ दूँगी। हम मुहातब करते थे, मैं कहता था रेहान की मामा
वो मेरा बेटा इधर बैठा हुआ है, तो वो मुझे मुखातब करती थी मिनाहिल के अब्बू। हम ऐसे एक दूसरे से मुखातब होते थे। अब किसको आवाज़ देंगे? अब मिनाहल की मम्मा भी नहीं है, अब भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या अपील करना चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, इन जालिमों तीनों को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। ये हुकूमत से, आला हुक्मरान से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है। मेरी ये बच्ची है, उसने मेरी बेटियों को माँ का साया छीन लिया इन्होंने, और दूसरे लोगों को भी, और दूसरी ऐसी माओं को भी इबरत हासिल होनी चाहिए कि कैसे किसी का घर बर्बाद करते हैं, कैसे किसी की माँ को छीनते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। नाजरीन, ये मासूम बच्चियां उस शख्स की आंखों से ज़ारो कतार निकलते हुए आंसू तो आप देख रहे हैं ना, किस तरह ये बच्चियां अपनी माँ को याद कर रही हैं, और वो शख्स जिसकी आंखों की बिनाई इतनी कमज़ोर है कि वो काम नहीं कर सकता, और वो खातून जो कि घर का कफ़ील थी, जिसने इस घर के सारे अखराजात को उठाया हुआ था, इन बच्चियों की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी, इनको पढ़ा रही थी, और इस घर के जितने भी अखराजात थे उसको वो पूरा कर रही थी। उस खातून को कितनी बेदर्दी के साथ उसी के घर की दहलीज पर, जब वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करके वापस आ रही थी, जब यहाँ पहुँची तो उसी के घर के सामने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और मारने वाले कौन लोग थे? जिन्होंने उन्हीं की बेटी को कुछ दिन पहले भगा कर घर से ले गए। नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस ने रेड भी की है, लेकिन मुल्ज़मान वहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। क्या इस तरह ही पुलिस रेड करती रहेगी और उनको पकड़ने के लिए कोशिश करती रहेगी, या कोई उनकी सक्सेसफुल रेड भी होगी? ये पूरी फैमिली जो ज़ारो कतार यहाँ पे रो रही है, इनकी एक ही फरियाद है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके, उनको पाबंदे सलासत करके, उनको फंदे तक पहुँचाया जाए, तभी इस सारी फैमिली को करार वाकई सुकून मिलेगा। मुझे 1000 रुपया दे रही है, आप ये अपना खर्चा मोना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे पैसे लेना, मैंने सारी ज़िंदगी आपको कमा के दिया है। कहती है मिनाहिल के अब्बू, आप मेरे दोस्त हैं, हम दोस्त नहीं है, हमारी दोस्ती है, मियाँ बीवी हम बाद में है, क्यों आपको शर्म आती है मुझसे पैसे पकड़ने में? आप ये अपना खत ठीक कराओ, अपनी शेप ठीक कराओ, बाल कटाओ, मैं शुगर की दवाई खाता हूँ, ये अपनी दवाई मंगा लेना। यानी कितनी ताबियादा और मोहब्बत करने वाली मेरी बीवी को इन जालिमों ने छीन लिया है, मेरे बच्चों की माँ को छीन लिया है इन्होंने। क्या उसकी कमियां पूरी हो सकती है? कैसे कमियां पूरी होगी? क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आएगी, अब वो कभी नहीं आएगी। हम ही जाएंगे उसके पास, जब ये हमारा जो दर्द है ना, जब हम कब्र में जाएंगे फिर खत्म होगा। जब इनकी शादियाँ करोगा माँ याद आएगी। क्या करूं, क्या करूं मैं बातों। नाज़रीन, पुलिस ने अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। इस पूरी फैमिली की फरियाद है चीफ मिनिस्टर पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और DPO शेखुपुरा से कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, ताकि इनको करार वाकई सज़ा के साथ साथ इनको इंसाफ मिल सके। पुलिस का इस मुतल्लक़ क्या मौक़िफ़ है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाज सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। या पुलिस इस तरह ही अपना काम करती रहेगी, या मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए भी कोई अमली जामा उसको पहनाएगी? इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।